हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मूड की इस नई सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस सीरीज़ में वो है मैकडी इंडिकेटर। पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे कि बेसिक क्या होता है मैकडी का, और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन कंपोनेंट्स से वो मिलके बना होता है, और लास्ट में हम लोग उसके यूसेस को समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि मैकडी होता क्या है। तो जैसे नाम से ही पता चलता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ठीक है। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। मान लीजिए ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा कि कितना पावरफुल है, कितनी स्ट्रेंथ है इसमें। साइडवेज ट्रेंड है, इसको आइडेंटिफाई करेगा। डाउन साइड ट्रेंड है तो इसको भी आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा कितना पावरफुल ट्रेंड है। जैसे मार्केट में अभी ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो ये मैकडी को देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बहुत पावरफुल ट्रेंड नहीं है अभी। चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैकडी। बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं मैकडी में। पहला तो ये मैकडी लाइन आपकी जो दिख रही है, ये ग्रीन लाइन, और ये ऑरेंज लाइन, ये होती है आपकी सिग्नल लाइन, और ये जीरो लाइन जो दोनों हिस्टाग्राम के बीच में, मतलब ये रेड और ग्रीन हिस्टाग्राम के बीच में जो ये लाइन जा रही है, जीरो लाइन होती है, ठीक है। और ये हिस्टाग्राम होता है आपका, ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन, लाइट रेड, ये हिस्टाग्राम होता है, ठीक है। तो बेसिकली चार कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं मैकडी में। अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या है बेसिकली और इनका क्या यूसेज होता है। मैकडी लाइन बेसिकली सब्सट्रैक्शन होता है 12 ईएमए का और 26 ईएमए का। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं कि ये 12 ईएमए है और ये 26 ईएमए है। अब होता क्या है कि जब भी ये 12 ईएमए 26 ईएमए के ऊपर रहता है तो ट्रेंड बुलिश होता है, ठीक है। और जैसे ही ये 26 ईएमए ऊपर हो जाता है और 12 ईएमए नीचे हो जाता है तो ट्रेंड बियरिश हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यही मैकडी लाइन हमें बेसिकली बताता है। अब चलिए समझते हैं सिग्नल लाइन को। बेसिकली सिग्नल लाइन जो है 9 पीरियड ईएमए होता है मैकडी का, और ये हमें एग्जिट और एंट्री बताता है कि कब हमें एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे क्रॉस ओवर हमें एंट्री और एग्जिट बताता है, एंट्री और एग्जिट बताता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी देखेंगे क्रॉस ओवर हमें एग्जिट और एंट्री बताता है। जब भी 9 पीरियड ईएमए मैकडी लाइन को क्रॉस करती है, चाहे डाउन साइड चाहे अप साइड, तो हमें बाई और सेल सिग्नल जनरेट होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस सिग्नल लाइन का। अब बात करते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट की, जो कि है हिस्टाग्राम। हिस्टाग्राम बेसिकली कैलकुलेट करता है डिस्टेंस बिटवीन मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन की। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल लाइन है, ये मैकडी लाइन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही इंस्टाग्राम कैलकुलेट करता है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव बाई सिग्नल जनरेट हुआ और स्ट्रेंथ बहुत कम थी, बट धीरे धीरे वो बढ़ती गई और गैप इन दोनों के बीच का बढ़ता गया। तो स्ट्रेंथ जो है हमें काफ़ी पावरफुल यहाँ पे मिली। तो यही बेसिकली रोल होता है इंस्टाग्राम का। डाउन साइड में भी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मूव मिली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूवमेंट कुछ भी नहीं थी अप साइड में, फिर डाउन साइड में एक छोटी सी कैंडल फॉर्म हुई इंस्टाग्राम की, और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल पे यहाँ एंट्री मिली और हमें बड़े मूव मिले फिर यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यही इंस्टाग्राम का यूज़ होता है। और जो हमारे लास्ट कंपोनेंट है मैकडी लाइन के, वो है जीरो लाइन। जीरो लाइन के ऊपर जब भी मैकडी लाइन होती है तो मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे ही जीरो लाइन के नीचे मैकडी लाइन चली गई क्रॉस ओवर दे के, चाहे डायरेक्ट चाहे जैसे भी, तो मूवमेंट जो है निगेटिव हो जाता है, मार्केट बियरिश हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे मैकडी लाइन परफॉर्म कर रही है, मार्केट बियरिश है, ठीक है। जीरो लाइन के ऊपर थी, यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेंड हमें मिला। पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कभी भी आप देख सकते हैं। तो जो जीरो लाइन के नीचे जब हिस्टाग्राम आपको मिले तो हमेशा रेड मिलेगा और ट्रेंड जो है निगेटिव मिलेगा। बट जीरो लाइन के ऊपर जब भी आपको ये मैकडी लाइन मिले, ठीक है, और इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे ग्रीन मिलेगा, अपसाइड में मिलेगा, और जितना जैसे स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी इंस्टाग्राम में उतना ही पावरफुल मूव मिलेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे डार्क ग्रीन है तो मूवमेंट उतना ही पावरफुल है यहाँ पे, ठीक है। अब लाइट ग्रीन होते गया, लाइट ग्रीन होते गया, अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट आपका ये साइडवेज होते गया, साइडवेज होते गया, और एट लास्ट वो रेड में कन्वर्ट हो गया और आपका मूवमेंट निगेटिव हो गया यहाँ पे। अब हमारा बेसिक और कंपोनेंट क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इसके यूसेस क्या होते हैं। डिफरेंट मार्केट कंडीशन में हम कैसे मैकडी को यूज़ कर सकते हैं।
चलिए पहले बात करते हैं क्रॉस ओवर की। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 12 का 26 से क्रॉस ओवर है, ठीक है। काफ़ी अच्छे मूवमेंट हमें मिले। बट यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने वाली है बात है कि यहाँ पे हमें लेट एंट्री मिली, मतलब लेट यहाँ पे ट्रिगर हुआ तो लेट एंट्री मिली। क्योंकि मूविंग एवरेज है, एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो ये हमेशा लेट एंट्री देता है, तो हमारी एंट्री यहाँ पे हुई। लेकिन अगर वहीं हम मैकडी लाइन को यूज़ करें तो हमारी एंट्री यहीं कहीं पे हो गई थी, यहाँ पे। मतलब फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे ही मैकडी लाइन ने हमें एंट्री दे दी, तो ये होता है क्रॉस ओवर। वहीं पे एग्जिट भी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एग्जिट दे दिया। यहाँ पे मार्केट पूरी साइडवेज चली गई, लेकिन अगर हम इसको देखें मैकडी लाइन को तो हमें यहीं पे एग्जिट मिल गया। यहाँ पे एग्जिट कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एग्जिट मिल गया और अपनी पोजीशन को हम पुट में कन्वर्ट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। और अगेन आप देखेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में ही है अभी मार्केट कंटिन्यू रनिंग है और डाउन ट्रेंड में। तो अभी हम कोई भी पॉजिटिव इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। मतलब जैसे कि कॉल साइड अगर हमें बैठना है तो अभी हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि कोई भी सिग्नल अभी जनरेट नहीं हुआ है। अगर ये क्रॉस ओवर ऐसे हो जाता है और ये सिग्नल लाइन ऐसे नीचे हो जाती है और मैकडी लाइन अप साइड में हो जाती है, तो यहाँ पे हम एक बाई सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा और हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती है। ऐसा हम पीछे का भी चार्ट उठा के देखेंगे तो हमें ऐसे ही सिग्नल्स वहाँ पे भी जनरेट मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक क्रॉस ओवर, यहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री मिली। अगर आप यहाँ पे जाएंगे मूविंग एवरेज के थ्रू, अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपको एंट्री यहाँ पे मिलती है। बट अगर आप मैकडी लाइन यूज़ करते हैं तो आपको एंट्री यहीं कहीं मिल जाती है। तो इतना जो मूवमेंट है ऑलरेडी हमें 3 से 4% का इजिली मिल जाता है। मान लीजिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो भी आपको 0.5% का मूवमेंट ईजिली आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बेसिकली मैकडी क्रॉसओवर अर्लीस्ट एंट्री देता है इन कंपेयर टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के या सिंपल मूविंग एवरेज के, ठीक है। ये तो हो गया क्रॉसओवर। अब चलिए समझते हैं डाइवर्जेंस को। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं डाइवर्जेंस को। अब प्राइस ट्रेंड आप देखिए कि अप साइड जा रहा है, ठीक है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट देखें तो अप साइड जा रहा है, बट वहीं पे अगर हम हिस्टाग्राम का डाइवर्जेंस देखें तो ये अप साइड में है, ठीक है। बट अगेन जो दूसरा डाइवर्जेंस है इसके सीध में अगर आप आएंगे यहाँ देखिए तो ये यहाँ पे नील कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे अगर हम बियरिश हो जाएं, चाहे फ्यूचर सेल कर दें चाहे पुट बाई कर लें, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। और कैंडल्स हमें बताती हैं, ये जो इंस्टाग्राम की कैंडल्स होती हैं, अब ये रेड कैंडल देखिए, दूसरी रेड कैंडल उससे बड़ी, तीसरी उससे बड़ी, तो ये कंफर्मेशन देती है कि ये ट्रेंड काफ़ी पावरफुल होगा। और अगेन आप देखिए कि यहाँ पे हमें ट्रेंड काफ़ी पावरफुल मिला और अभी मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड में ही है और नीचे ही जा रही है। अगर आप मैकडी लाइन देखें या सिग्नल लाइन देखें या हिस्टाग्राम देखें, सब कुछ अभी अभी आपको निगेटिव ही बताया और आपको सिग्नल यहीं पे मिल गए। ये होता है डाइवर्जेंस। पीछे में भी देख लेते हैं कुछ डाइवर्जेंस को। हाँ, एक डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें मिला। अब देखिए यहाँ पे अप साइड है प्राइस एक्शन, ठीक है। चाहे आप यहाँ से ले लें चाहे क्लोजिंग प्राइस को ले लें, तो यहाँ पे अप साइड ही आपको मूवमेंट मिलेगा। बट वहीं पे अगर आप हिस्टाग्राम डाइवर्जेंस देखेंगे तो यहाँ पे ये तो अप साइड है, ठीक है। बट दूसरा वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ही गायब है, ठीक है, इवन निगेटिव है। तो यहाँ पे भी एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ, बट इसकी स्ट्रेंथ उतनी पावरफुल नहीं है। यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, कुछ ग्रीन भी फॉर्म हुई हैं, कुछ रेड भी फॉर्म हुई, लेकिन छोटी छोटी। तो इससे क्या होता है कि मार्केट साइडवेज जा रही है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे राइट एंट्री का, कि जब हमें राइट एंट्री मिलेगी तब हम एंट्री करेंगे ऐसी मार्केट्स में। तो ये एग्जिट का सिग्नल एक तरह से आप मान सकते हैं। और जो तीसरे तरह का सिग्नल होता है कि पुल बैक सिग्नल। पुल बैक सिग्नल में क्या होता है कि जैसे ये मैकडी लाइन आपकी अपसाइड है या फिर साइडवेज है, ठीक है, और वो अगेन आती है जीरो लाइन के नीचे। अभी जीरो लाइन है, इसके नीचे आएगी और रीटेस्ट करके फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जीरो लाइन के नीचे आई और पुल बैक किया और फिर ऊपर चली गई। ऊपर चली गई तो यहाँ से फिर हमें बाई सिग्नल जनरेट हो गया। ऐसा आप चार्ट में पीछे भी कई बार देख सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, ऊपर आई, ये जीरो लाइन के ऊपर आई और फिर पुल बैक हो गया डाउन साइड में, और ये हमें इतने बड़े मूव यहाँ पे ग्रैब हो गए।
तो ये होता है पुल बैक सिग्नल। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने यूसेज में 3 सिग्नल को डिस्कस किया। पहला डाइवर्जन, दूसरा क्रॉसओवर, तीसरा पुल बैक सिग्नल। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट जो मैकडी का वीडियो होगा उसमें हम लोग स्ट्रेटजीज पे डिस्कशन करेंगे कि इसमें हम कैसे स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं जो कि हमारी ट्रेड को काफ़ी प्रॉफिटेबल बना दे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।